Yes, today we are going to discuss the basic proportionality theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. So in BPT basic proportionality theorem, एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, उसमें DAB पर कोई पॉइंट है और EAC पर कोई पॉइंट है. DE is parallel to BC, DE BC के पैरेलल है और हमें प्रूव करना है कि ये D और E पॉइंट AB और AC को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं. इट मींस AD और DB की जो रेशो है वही सेम रेशो AE और EC की भी होगी. So given में first we will take in triangle ABC, DE is parallel to BC, DE BC के पैरेलल गिवन है. What we have to prove, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में AD अपॉन DB और AE अपॉन EC प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में जैसे AD और DB को बेस लेकर दो ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश करेंगे. जॉइन BE and draw EF perpendicular to AB. Join BE and EF perpendicular to AB. एक कंस्ट्रक्शन और है, उसको हम बाद में करेंगे. पहले तो एक कंस्ट्रक्शन BE को ज्वाइन किया, EF परपेंडिकुलर आ गया. अब प्रूफ पे आते हैं. सबसे पहले AB साइड जो है, यहां पर दो ट्रायंगल्स बन रही हैं ADE और BDE. इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशो को सॉल्व करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE. एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस है मेरे पास AD और हाइट है EF. व्हाट अबाउट अदर साइड? एरिया ऑफ ट्रायंगल BD में बेस हमने BD कंसीडर करना है, तो हाइट जो होगी वो क्या होगी? इसके लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. अगर मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल या एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो उसका एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के अंदर होता है. अगर मेरे पास कोई राइट ट्रायंगल है, if I have a right triangle, then its altitude is one of its side containing the right angle. तो ये वाली साइड राइट एंगल हो जाएगी. अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, then its perpendicular lies outside the triangle. Then its perpendicular lies outside the triangle. तो यहां पर देखिए BDE एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसका एल्टीट्यूड भी EF ही है. सो EF और EF कैंसल, 1/2 भी कैंसल. व्हाट आई हैव लेफ्ट? AD अपॉन BD. अब इसी तरह से दूसरी कंस्ट्रक्शन करते हैं. जॉइन CD and draw DG perpendicular to AC. Join CD and DG perpendicular to AC.
अब इन ट्रायंगल की साइड्स को लेकर एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और नीचे ट्रायंगल है CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। दोनों ट्रायंगल्स के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2। अब बेस ए ही होगा और हाइट उसकी DG, और 1/2 बेस CE। अगेन इन दैट केस हाइट DG ही रहेगी, बिकॉज CED भी एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और इसकी भी एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर ही रहने वाला है। सो DG कैंसल, 1/2 कैंसल, AE अपॉन CE रह गया हमारे पास। बेसिकली हमने इस AE और CE को और AD और BD को ही आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो जब हमें इनको इक्वल प्रूव करना है तो इनके ऑपोजिट साइड पे ये जो ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशियो है इनको हम इक्वल प्रूव करेंगे। अगर ये चीजें इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड पे जो रेशियो है साइड्स की वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ADE एंड AEB। अब ADE ये ट्रायंगल है और AED ये दूसरी ट्रायंगल है। आर दीज टू डिफरेंट ट्रायंगल्स? नो, these are not two different triangles, ये दोनों अलग नहीं है, it is the same triangle। so area of triangle ADE equals to area of triangle AED, both are same triangles। तो सेम ट्रायंगल्स का एरिया तो डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर ट्रायंगल सेम है तो इनका एरिया भी सेम ही रहेगा। कम टू द ट्रायंगल्स व्हिच आर इन द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में ट्रायंगल्स है उनको देखते हैं। दीज टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, these triangles are also equal, but why? What is the reason and why they are equal? लास्ट टाइम क्लास 9th में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, वो क्या था? अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं, if two lines are parallel, इन दोनों के बीच में एक सेम बेस पर, फॉर एग्जांपल मैंने ये बेस ले लिया, इस सेम बेस पर जितनी मर्जी ट्रायंगल्स बनाओ इन सब का एरिया सेम होगा। ये एक ट्रायंगल बना ली, ये दूसरी ट्रायंगल बना दी, ये तीसरी ट्रायंगल बना दी, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। रीजन? बिकॉज बोथ द ऑल द ट्रायंगल्स lies on the same base AB, lies on the same base AB and between the parallel lines, so that's why their area will be equal। अब इन दो ट्रायंगल्स के केस में भी चेक करते हैं क्या है। ये दोनों ट्रायंगल DE बेस पर लाई कर रहे हैं, DE बेस पर, और DE और BC पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में ही लाई कर रहे हैं। सो बोथ ट्रायंगल्स are on same base DE and lies between same parallels। Therefore these two triangles are area of triangles are equal in area। सो ये रीजन है इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज के इक्वल होने का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल आ गए, अब तो इनके एरियाज की जो रेशियो है वो भी सेम होगी।
therefore area of triangle ADE upon area of triangle BDE will be equal to area of triangle AEB upon area of triangle CEB। एरियाज की रेशियो इक्वल हो गई। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल्स के एरियाज की रेशियो बन रही थी दैट इज इक्वल। अब इट मींस AD ओवर BD, therefore AD upon BD is equals to AE upon EC। So this is the theorem, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इस थ्योरम का रिजल्ट हम एक्सरसाइज 6.2 में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता है, अगर तो ट्रायंगल में लाइन पैरेलल है तो वो पॉइंट जो इस पैरेलल लाइन को D और E अदर टू साइड्स में डिवाइड कर रहा है तो वहां पर रेशियो सेम होगी। सेम इसी तरह कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या है, अगर तो साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, अगर तो साइड्स ऑफ की रेशियो इक्वल होगी तो उस केस में लाइंस पैरेलल होंगी। उसका भी रिजल्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। So let's discuss the result of BPT and converse of BPT. Basic proportionality theorem और converse of BPT। मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC, D और E कोई पॉइंट गिवन है। अगर तो DE पैरेलल टू BC है, देन अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है पैरेलल वाली, देन D and E divides the AB side, AB and AC in same ratio, AD over DB equals to AE over EC। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं DB अपॉन AD और CE अपॉन AE। ये है BPT का रिजल्ट। कन्वर्स का रिजल्ट क्या है, अगर AD ओवर DB इक्वल्स टू AE ओवर EC है तो in that case DE will be parallel to BC। So these are the results of converse of BPT and basic proportionality theorem।